हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू याप यूनिवर्स। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की न्यूएस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। इंटरनेट कह रहा है कि शर्वरी ने विक्की कौशल के भाई सनी कौशल के साथ 5 साल बाद उन्हें डंप कर दिया और उनके साथ ब्रेकअप कर लिया। वजह है कि वो एक बड़ी स्टार बन चुकी है। बीच में वेदांग रायना आ गए, खुशी कपूर का भी हार्ट ब्रेक हुआ। ऑल दीज आर कनेक्टेड एंड सबसे शेडी पार्ट ये था कि पर्सनल ड्रामा एग्जैक्टली अल्फा रिलीज के 2 महीने पहले क्यों हो रहा है। फुल टाइमलाइन के साथ देखते हैं एंड रूमर्स, फैक्ट्स, पीआर सब अलग अलग करके चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 2020 से, जहां पर शर्वरी एंड सनी मिले Amazon प्राइम की सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी के सेट पर। वहीं से स्पार्क्स हुए और बस तभी से दोनों का नाम एक दूसरे के साथ जुड़ गया। मजेदार बात यह है कि 6 साल बाद एक भी दोनों ने ऑफिशियल नहीं किया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। सनी तो कपिल शर्मा शो पे भी गए थे एंड वहां पर उन्होंने ये कहा कि मैं सिंगल हूँ। पर जब कपिल ने शर्वरी का नाम लेकर उनको टीज किया तब वो ब्लश कर रहे थे, कान पकड़ रहे थे। फैंस के लिए ये ओपन सीक्रेट था। क्यों? क्योंकि अवार्ड शो में साथ एंट्री लेना, पार्टीज में हाथ पकड़ के घूमना, कॉफी शॉप, स्टेट्स, पेपराजी शॉट, सनी हर जगह शर्वरी के बर्थडे पे क्रिंज स्टोरी डालना, हर प्रोजेक्ट पे उनको हाइप करना, हर जगह पे नजर आते थे दोनों साथ में। और सिर्फ सनी नहीं, पूरी कौशल फैमिली इन्वॉल्व है। शर्वरी, विक्की एंड कटरीना के साथ भी चिल करते हुए नजर आई। फैमिली डिनर्स, हैंग आउट, सब में प्रूफ। नवंबर 2025 में शर्वरी की सिस्टर की इंटीमेट वेडिंग थी। गेस्ट लिस्ट में कौन? विक्की कौशल। एंड तब कटरीना ने 2 हफ्ते पहले ही बेबी बॉय डिलीवर किया था। मतलब इतना क्लोज बॉन्ड था। एंड न्यू बॉर्न के बाद भी विक्की एंड कटरीना ने शादी अटेंड किया। इतना सब परफेक्ट चल रहा था, तो फिर अचानक से ब्रेक कैसे लग गया? ब्रेकअप रूमर्स तब चालू है जब पपराजी ने नोटिस किया कि शर्वरी ने सनी के साथ पोस्ट करने से मना कर दिया। सीधे नो। उसके बाद शर्वरी ने अपने बर्थडे पे सब कुछ सेलिब्रेट किया और इस बर्थडे पर सनी ने एक बार भी शर्वरी की स्टोरी नहीं डाली। 6 साल में पहली बार उसकी न्यू फिल्म वापस आऊंगा आई एंड सनी का 0 अप्रिसिएशन पोस्ट था, 1 लाइक तक नहीं था। नॉर्मली छोटी बात है, पर जब 5 साल तक बैक टू बैक हाइप करते हो एंड सडनली घोस्ट कर देते हो तो पब्लिक स्मेल कर जाती है कि कुछ तो अजीब है। अब ट्विस्ट आता है कि विक्की कौशल ने अल्फा मूवी के लिए शर्वरी को सोलो हाइप स्टोरी डाली है। ना आलिया को टैग किया, ना फिल्म को, सिर्फ शर्वरी। मतलब कौशल फैमिली में अभी भी रिस्पेक्ट है। पर सनी के पापा एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल, जो कि 2025 के स्टार्ट तक शर्वरी के हर पोस्ट को लाइक करते थे, 2025 दिसंबर तक फुल स्टॉप दे दिया है। एक्टिविटी बंद, मतलब कुछ तो टूट गया है। दिसंबर से जनवरी के बीच में, जनवरी 2026 मैं वापस आऊंगा कि प्रमोशंस चल रहे थे। एंड को स्टार कौन? वेदांग रायना। इंटरव्यू क्लिप्स वायरल हुए, दोनों की केमिस्ट्री की स्क्रीन के बाहर भी दिखने लगी। शर्वरी खुल के बोल रही थी कि वेदांग इज सच अ गुड फ्रेंड, वी हैव सो वाइब वेल एंड वी आर सच अ गुड फ्रेंड्स। एंड इंटरनेट ने दो जोड़ियों के जोड़ लगा दी। नैरेटिव बन गया कि शर्वरी ने चीट किया सनी को विद वेदांग। और ये अकेले नहीं था, पैरेलल ट्रैक पे एक और रूमर्स घूम रहे थे कि वेदांग और खुशी डेट कर रहे हैं। कुछ महीने तक कपल ब्रांडिंग भी चल रही थी, ब्रांड डील्स, जॉइंट अपीयरेंस। फिर सडनली खुशी आउट, शर्वरी इन। तो लोग बोलेंगे वेदांग ने खुशी को डंप किया शर्वरी के लिए। अब सच क्या है? कोई कंफर्मेशन नहीं है। न शर्वरी ने कुछ कंफर्मेशन दी है, न सनी ने, एंड ना ही वेदांग ने। उल्टा सनी ने तो आजकल कटरीना, सिस्टर इन लॉ इजाबेला के साथ स्पॉट होते आ रहे हैं। तो रिवर्स चीटिंग थेरेपी भी मार्केट में है। बॉटम लाइन, किसी के बारे में कुछ पता नहीं है कि किसने किसको चीट किया है, पर ब्रेकअप है दैट इज 100% श्योर बिकॉज रूमर्स आर स्पेकुलेटिंग। अब असली मसाला, इंडस्ट्री इनसाइडर्स क्या बोलते हैं। बोल रहे हैं कि जब मिले थे तब दोनों सेम लेवल पे थे, स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे। फिर शर्वरी एक्सप्लोड कर गई, मुंजिया हिट हो गई, यशराज फिल्म ने साइन कर लिया एंड अल्फा, यशराज फिल्म स्पाइवर्स, जिसमें आलिया के साथ शर्वरी सेकंड लीड के रूप में नजर आई। सनी वहीं का वहीं रह गया एंड शर्वरी हैज बिकम टू फेमस। बेचारा अभी तक विक्की कौशल का छोटा भाई के नाम से ही इंट्रो से बाहर निकलता है। फिल्म के पूरे करियर पे उनके कोई पुश नहीं आया है। जहाँ पे देखे तो शर्वरी इज क्वाइट पॉपुलर एंड क्वाइट फेमस एज ऑफ नाउ। ये तो क्लासिक अभिमान सिचुएशन, अमिताभ जया बच्चन जैसी फिल्म की याद आ गई। जब बीवी पति से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए तो ईगो क्लैश।
इनसाइडर्स का क्लेम है कि 2025 एंड 2026 स्टार्ट में करियर गैप इतना बड़ा हो गया कि रिलेशनशिप क्रैक आ गया। शर्वरी ने बोला बाय बाय, वो टॉप पे पहुंच गई। एंड सेक्सिस्ट लगता है, राइट? क्योंकि ये लॉजिक हर बार लड़की सक्सेसफुल होती है तो लग जाता है एंड वुमेन लेफ्ट द मैन बिकेम पॉपुलर, कभी रिवर्स नहीं बोलते हुए सुना। पर बॉलीवुड में ये नैरेटिव बिकता है एंड इसीलिए लोग पूछते हैं। अब आते हैं अटैक पे। तो शर्वरी को आउटसाइडर टैग दिया गया था। बंटी और बबली के 2 के प्रमोशंस के दौरान शर्वरी ने इमोशनल स्ट्रगल स्टोरी सुनाई थी। 6 साल रिजेक्शन, काउंटलेस ऑडिशन, हर बार लगता था एग्जाम में फेल हो गई हूँ। इंस्पायरिंग लगता है कि अभी मैं इतनी सक्सेसफुल हो गई हूँ। दैट्स व्हाट शर्वरी सेड। पर फिर इंटरनेट ने बायोडेटा निकाला तो शर्वरी वाघ एक एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी की ग्रैंड डॉटर है एंड उनके पापा बिल्डर है, फाइनेंशियली सॉलिड है एंड फैमिली पॉलिटिकली पावरफुल है। मतलब ऑर्डिनरी बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ब्लाइंड आइटम फुल वर्जन वायरल हो गया और सबको पता चल गया कि शर्वरी इज नॉट एन आउटसाइडर एंड उनकी स्ट्रगल स्टोरीज बेशक होंगी बट शी इज नॉट एन आउटसाइडर डीलिंग विद सच एक्सट्रीम struggles how other people are actually dealing with। तो आउटसाइडर चिल्लाना थोड़ा फेक लगता है। कनेक्शन ने हेल्प की है, टैलेंट ने सस्टेन किया है एंड नो डाउट शी इज़ वेरी गुड एट एक्टिंग एंड उन्होंने अपने हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है एंड एवरीथिंग शी हैज़ डन थ्रू आउट इन हर करियर वॉज शोइंग हर एक्सेप्शनल एक्टिंग स्किल्स। बट येट शी इज़ नॉट एन आउटसाइडर, दैट इज़ फॉर श्योर। सो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अल्फा रिलीज होने वाली है एंड ये जो कुछ भी इनके ब्रेकअप रूमर्स चल रहे हैं या वॉट एवर दिस स्पेकुलेशन इज गोइंग अराउंड चीटिंग एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो इफ दिस इज अ PR गेम और इज इट फॉर रियल, बट दैट्स व्हाट द इंटरनेट इज टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अल्फा के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कोई PR गेम है या इस मूवी को हाइप करने के लिए सब किया गया है या फॉर रियल उनका ब्रेकअप हो चुका है। वॉट एवर इट इज वील गेट टू नो विद इन सम टाइम। सो आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइज, बाय बाय।